तो यार आज का व्लॉग चालू हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजे। एक्चुअली मैं आधे घंटे पहले ही पढ़ने बैठ गया था एंड मैं बायोलॉजी का लेक्चर कर रहा था, साथ ही मैं कॉफ़ी भी पी रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मैं फाइनली रिकॉर्ड करने बैठा हूँ एंड अपना सबसे पहले मैं डेली टारगेट बनाऊंगा, उसके बाद आगे की चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। अब तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो अभी चलो एकदम प्रॉपर वे में चालू करते हैं आज का दिन। तो यार यही है मेरा आज का अपना टारगेट। आज मुझे फिजिक्स में वेव्स का लेक्चर करना है और बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर करना है, जो कि मैं अभी आपको दिखा ही रहा था। बाकी केमिस्ट्री में जीओसी का लेक्चर करना है और साथ ही में मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला रिवीजन करना है। आज देखो मैं ऐसा करूँगा कि बायोलॉजी थोड़ा कम करूँगा एंड रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि एज यू ऑल नो AITS आ रहा है, तो उसके हिसाब से रिवीजन करना पड़ेगा ना। बाकी अपना 21 डेज चैलेंज तो चल ही रहा है, आज उसका डे 9 है एंड उसमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो देखते कितनी चीज़ें हो पाती है, कितनी चीज़ें नहीं हो पाती है। और जो मैंने आपको AITS सिलेबस दिखाया था उसमें से देखो अभी तक यहाँ तक प्रोग्रेस हो रहा है अपना। अभी मैंने वेक्टर्स का क्वेश्चन किया था जो कि अपने पिछले शॉर्ट्स में दिखाया था, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आंसर रीडिंग हो चुका है। बाकी इतनी सारी चीज़ें अभी भी बच रही है यार। तो देखो मेजरली तो सब मैं सैटरडे को ही कवर करूँगा, क्योंकि तब पूरा दिन मैं खाली यही करूँगा, लेक्चर कोई भी नहीं करूँगा। अभी फिलहाल के लिए जितना हो पाता है उतना करेंगे एंड आई होप कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हो जाए। पूरी तो हो पाएगी कि नहीं उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं अपना बायोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ, इसे फटाफट से खत्म करता हूँ और अपना रिवीजन चालू करूँगा फिर। तो पहले बायोलॉजी का लेक्चर खत्म किया और मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि लेक्चर खत्म करने के बाद उसका एनसीडी रीडिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वन शॉट देख रहा हूँ ना भाई, तो खुद की तरफ से एनसीडी रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एंड अब इसके बाद मैं अपने केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन चालू करूँगा। वैसे मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मेरा AITS का रिवीजन प्लान क्या है एग्जैक्टली, एंड मैं उसमें अपने सारे चैप्टर्स कैसे कैसे रिवाइज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मैं नोट्स रीडिंग करूँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा NCERT पंच बुक से, क्योंकि क्या है कि ब्रो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। तो मैं पूरे हफ्ते भर NCERT पंच बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि आपने मेरे हर शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ में देखा ही होगा, एंड मैं अपने चैलेंज में उसे इंक्लूड करता ही हूँ। एंड अगर सच बताऊँ ना तो मैंने ये सारी बुक्स PW स्टोर से ही बाई की थी, क्योंकि मेरा कूपन कोड लग रहा था और मुझे डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैं बोला भाई सस्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं लूं। साथ ही में मैं टेस्ट के 1-2 दिन पहले PYQ सॉल्व करता हूं, क्योंकि देखो ब्रो नीट में ना PYQs ही मोस्टली रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं एंड सिमिलरली अपने टेस्ट में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं PYQ सॉल्व करता हूं। एंड फिलहाल के लिए मैं अभी PW का 11 ईयर्स वाली बुक सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इसमें तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में है एंड मोस्ट रिलेटेबल क्वेश्चन अपने पास्ट 11 ईयर्स के ही है। एंड जैसे ही मैं इसमें हर चैप्टर्स के सारे PYQ सॉल्व कर लूंगा ना, तो मैं PW की 36 ईयर्स वाली बुक बाय कर लूंगा, क्योंकि उसमें नीट के अब तक के जितने PYQs आ रखे सब होंगे। तो मतलब कि वो बुक सॉल्व कर लिया तो मेरा प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो खाली रिलेटेबल क्वेश्चंस करने के लिए, अगर टाइम नहीं रहता तो वो बुक को सॉल्व कर लूंगा, तो नीट में अब तक के जितने टाइप के क्वेश्चन आए रहेंगे सारे प्रैक्टिस हो जाएगी एंड बढ़िया भी रहेगा। और बाकी जो अपने 11 ईयर्स की PYQ वाली बुक है वो तो हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर तुम्हें भी खरीदना होगा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तुम लोग जाके खरीद लेना। और अगर चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज भी कर लेना PW स्टोर पे, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यार मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया ये पूरा शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है एंड ये वाला शॉर्ट नोट्स यार 4 पेज का बन गया है, पर ठीक है इसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर ही दी है। अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा और अपना शॉर्ट्स एडिट करूँगा और अब सीधा फिर रात में पढ़ने बैठेंगे। तो गाइज अभी फाइनली मैं 8 बजे अपना फिजिक्स का लेक्चर करने बैठा हूँ। अभी मैंने बीच में लंबा सा ब्रेक लिया था, उसमें खाना खाया, अपना शॉर्ट्स एडिट किया, बहुत सारी चीज़ें की। अभी फाइनली ये लेक्चर चालू करते हैं। बाय द वे जिसने भी चैनल का इंस्टाग्राम पेज चेक नहीं किया, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक मारो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रील्स भी अपलोड करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि अपनी डेली लाइफ से अपडेटेड रखूँ कि कौन से लेक्चर्स चल रहे हैं, कितने बैकलॉग चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं क्या नहीं, सारी चीज़ों का अपडेट मिलता रहेगा। अरे चमन चोमू, रिवीजन का मतलब होता है कंसेप्ट का रिवीजन, कंसेप्चुअल रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है फिजिक्स मेड इजी। रिवीजन मतलब फिजिक्स मेड इजी। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? रिवीजन मतलब फिजिक्स मेड इजी। भाई आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तुम लोग को कैसा लगता होगा मेरा वीडियोस देखते वक्त। भाई MR सर भी कितने शाणे हैं ना, बीच में ही अपना बुक का प्रमोशन कर देते हैं, पर स्टिल यार सर इतने अच्छे भी है कि उन्होंने अपने बुक के PDF भी दे रखे हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं करता भाई कि अपने ही बुक का PDF दे रहे, वो भी एकदम लाइक सॉफ्ट कॉपी दिया है पूरा, ऐसा भी नहीं कि स्कैन कॉपी।
हाँ आई नो कि सारे चैप्टर्स के नहीं दिए, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स के तो दिए है ना। ऑब्वियसली सारे चैप्टर के देंगे तो बंदे उसे प्रिंट करके बेचने नहीं लग जाएंगे। जैसा भी है, जितना भी दिया उतना ही बहुत है भाई अपने लिए। मैंने तो वो पीडीएफ सारे डाउनलोड कर रखे हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उनके टेलीग्राम तो शायद हर किसी ने ज्वाइन कर ही रखा होगा यार। और एक चीज, जैसे ही सर अपना प्रमोशन चालू कर देते हैं ना, बंदे कमेंट में स्पैम करने लगते हैं, स्किप एड स्किप एड स्किप एड करके। अलग ही माहौल है भाई हमारे सर की क्लास का। तो यार मेरा फिजिक्स का लेक्चर भी हो चुका पूरा, एंड अभी बारी है केमिस्ट्री के लेक्चर की। तो फटाफट से केमिस्ट्री का ये जीओसी का आखिरी लेक्चर आज खत्म करना है। एक्चुअली आखिरी नहीं है, इसके पहले एक टॉपिक था इनऑल कंटेंट वाला, वो मैंने अब फिलहाल के लिए स्किप किया है, क्योंकि यार इनऑल कंटेंट बोर करता है यार, इसीलिए उसे मैं लास्ट में करूंगा। तो इसीलिए फिलहाल के लिए अभी आखिरी लेक्चर करता हूँ, फटाफट से इसे खत्म करूंगा। उसके बाद आज मुझे टेस्ट एनालिसिस भी करनी है। तो जिन्हें नहीं पता, मैं अभी केमिस्ट्री के लिए लास्ट ईयर के यकीन बैच को फॉलो कर रहा हूँ। एंड पता है मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे मेरे पास लास्ट ईयर का यकीन बैच है एंड उसके पहले के भी साल का यकीन बैच है, तो कैसा है कि जो पहली बार का यकीन बैच था ना, तो उस टाइम पे नीट के लिए ऑलमोस्ट 1 साल मिला था। एंड जो लास्ट ईयर वाला था, इसमें आपको भी पता है कि कोविड की वजह से नीट लेट हुआ था, एंड लास्ट ईयर मई में लेके नीट को ऑलमोस्ट 9 महीने ही दिए थे। पर मैंने उसमें चीज़ ये नोटिस की कि भले ही एक यकीन बैच था जिसको 1 साल लगे कंप्लीट होने को, और एक यकीन बैच था जिसे खाली 9 महीने में कंप्लीट किया गया, फिर भी जो नंबर ऑफ लेक्चर्स है ना, दोनों में सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल वाले यकीन बैच में कम कंटेंट पढ़ाया, नहीं ब्रो, सेम चीजें ही पढ़ाई है। बस ये है कि लास्ट टाइम पे बंदों ने खुद की तरफ से एफर्ट ज्यादा दिए, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना था। टीचर्स ने कंटेंट उतना ही दिया, ऐसे कुछ भी घपला नहीं मारा है। तो ये चीज अच्छी हो गई है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही बैच फॉलो करूंगा, मैं मोस्टली यूट्यूब के भी वन शॉट्स देखूंगा, क्योंकि मैंने लॉन्ग लेक्चर्स देख रखे हैं ब्रो। ये तो मैं यूट्यूब पे वन शॉट ही देख लूंगा जिनके मैंने डिटेल लेक्चर्स देख रखे ऑलरेडी। तो इससे टाइम भी बचेगा एंड खुद के प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो अभी मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर भी हो गया, एंड मुझे टाइम ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लग गए इसे करने में, मतलब कि 1.5 घंटा अप्रॉक्स। मैं सोचा था कि जल्दी कवर करूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग ही गया। वैसे फिलहाल अभी मैं खाना खाने जाऊंगा, उसके बाद अपना टेस्ट एनालिसिस करूंगा। भाई मेरा तो खाना खा के हो गया, लेकिन आप लोग अब तक यहीं पे बैठे हो यार, मार्क्स देखने के लिए कितना तरस रहे हो। एनीवेज मैं मार्क्स तुमको दिखाता हूँ। अभी फिलहाल मैं अपना टेस्ट एनालिसिस करूँगा, उसके बाद आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ। तब तक मैं आपको ना अपने टेस्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ, कि मतलब ऊपर ऊपर से आइडिया दे देता हूँ कि मैं कैसे टेस्ट एनालिसिस करता हूँ। वैसे टेस्ट एनालिसिस का सिस्टम ये है ना कि सबसे पहले तो अपने को टेस्ट देते वक्त ही आधी चीज़ें कर लेनी पड़ती है, कि जो जो क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है उसे तुम सॉल्व करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये मैं इसमें 80% श्योर हूँ, तो तुम उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अब ऑनलाइन देने में ये एक फ़ायदा है कि तुम उसमें मार्क कर सकते हो कि मैंने इसे रिव्यू के लिए मार्क कर दिया, बाद में मैं इसे देख लूँगा। तो उससे होता ये कि अपने को पता रहता है कि हाँ ये वाला मैंने तुक्का लगाया था, या फिर ये वाला मैं श्योर नहीं था, तो वो राइट रहेगा या रॉन्ग रहेगा आपको अलग से मार्क फॉर रिव्यू वाले सेक्शन में एनालिसिस के टाइम पे मिल जाएगा। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ कि मार्क करके रख लेता हूँ, ताकि जब भी मैं एनालाइज करूँ तो उसे देख लूँ, एंड मैं वो सारे क्वेश्चन ना नोट कर लेता हूँ। अब मैं इसे रेगुलरली रिवाइज तो नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये काम आ जाते हैं जो भी मैंने क्वेश्चन नोट किए होते हैं। तो चलो भाई आपको फाइनली मैं अपना स्कोर दिखाई देता हूँ, कब से बकवास किए जा रहा हूँ। तो इस बार ना मैंने लेजेंड्स का टेस्ट दिया था, हर बार मैं अल्फा का देता हूँ, लेकिन इस बार लेजेंड का इसलिए दिया क्योंकि लेजेंड वाले टेस्ट में एक चैप्टर ज्यादा आ रहा था बॉटनी में, तो मैंने सोचा कि यार यही टेस्ट दे देता हूँ, क्योंकि अल्फा वाले में खाली एक ही चैप्टर था। अब एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन खींच के डालते, उससे बेहतर है, मैंने बोला यार खिचड़ी हो जाएगी, मेरे को 2 चैप्टर दे दो, आधे आधे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने लेजेंड्स वाला किया। एंड मेरा इसमें स्कोर रहा है 572 मार्क्स। यार पिछली बार से ये थोड़े से अच्छे हैं। एंड लेजेंड्स वाला मैंने पहली बार दिया, जहाँ पे लोग सब मुझे कमेंट में बोलते हैं कि लेजेंड्स हार्ड होता है। तो अब जैसा भी था, मुझे आइडिया नहीं है कोई, मेरे को तो नॉर्मल सा ही लगा जैसे पहले के टेस्ट होते हैं। बाकी रैंक इस बार मेरा थोड़ा अलग सा आया है, उसका मुझे कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि पहली बार दिया हूँ ये वाला। और बाकी यही है प्रॉपर एनालिसिस की, इतने क्वेश्चन राइट थे, इतने क्वेश्चन गलत थे, और ये क्वेश्चन स्किप किए। और आपको अगर डिटेल्स देखने तो ये देख लो, फिजिक्स में 128 और केमिस्ट्री में इतने। तो देखो बायोलॉजी में थोड़े ठीक आए, लेकिन सारे सब्जेक्ट में ना मेरे एवरेज ही चल रहे, खाली रॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो रहे, तो मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा रेडिएशन वाला टॉपिक जो था वो उतना क्लियर नहीं था, इसीलिए मेरा फिजिक्स में उस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए। तो कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। हम बस नेक्स्ट टाइम पे इससे ज़्यादा अच्छी एफर्ट्स करेंगे और ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो यार आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था। अभी इसके बाद मैं अपना चैलेंज पूरा करूंगा। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए मैं वेक्टर्स की थोड़ी बहुत डीपीपी सॉल्व कर लूँगा,
एंड सर ने जो फिजिक्स मेड इजी का PDF दिया है, मैं उससे थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूँगा और बायो के थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। वैसे भी मैंने 30 मिनट्स रीडिंग तो दिन में ही कर ली थी, तो वो तो पूरा हो गया। बस PYQs आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज टेस्ट एनालिसिस ज़्यादा आ गया था। जो भी हो, फिलहाल की तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे, क्लिक करके देखो, मौज करो और सब्सक्राइब करो। मिलते सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।